हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर योगेन सर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत फ्लक्स। इससे पहले कुछ पार्ट्स जो हमने कुछ महीनों पहले स्टडी किया था, आज हम उसके आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स को समझने से पहले कुछ एग्जाम्पल समझते हैं, उसके बाद हम टॉपिक पे आएंगे और समझाएंगे विद्युत फ्लक्स एक्चुअली होता क्या है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, समझिए ये कोई कमरा है, ठीक है, पैक्ड कमरा है, ठीक है, पूरी तरह से पैक है। और यहाँ पर अगर एक ओपन डोर या खिड़की लगा है, ठीक है, और ये पूरी तरह से पैक है और ये क्या आपकी खिड़की लगी हुई है। सपोज़ इस खिड़की के थ्रू एयर जो है इस कमरे में क्या है, इंटर करना चाहता हो, ठीक है। तो जो एयर की क्वांटिटी है, जो इसमें एयर इंटर करेगा, उसकी क्वांटिटी दो बातों पर निर्भर करती है। क्या क्या? फर्स्ट हो सकता है कि ये इस विंडो का एरिया कितना है। विंडो का एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा एयर इसमें कंटेन किया जा सकता है, इस कमरे में भरा जा सकता है। दूसरा, उस एयर की स्पीड क्या है। एयर की स्पीड ज़्यादा होगी तो ज़्यादा एयर इसमें भरा जा सकता है, ठीक है। दो चीज़ें आपको समझ में आई कि ये एयर की जो क्वांटिटी है इस कमरे में किन दो बातों में निर्भर करती है कि इस खिड़की का एरिया कितना है। ज़्यादा वो एरिया होगा तो ज़्यादा एयर इंटर करेगा। दूसरा क्या है, वो एयर की स्पीड है। जितनी ज़्यादा एयर की स्पीड होगी उतना ज़्यादा एयर इस कमरे में संचित हो सकता है, ठीक है। तो ये जो आपका एयर इसमें संचित हो रहा है ना, उसे हम क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लक्स। ये फ्लक्स होता है जितना कंटेन किया जा रहा है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लें, एक कोई बकेट ले लें हम, ठीक है। एक कोई बकेट लें और बकेट में वाटर रखा हो, तो क्या बता सकते हैं वाटर क्या है, स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी। क्या होगा यहाँ पर, जिस कंडीशन में वाटर इस बकेट में भरा हुआ है वो किस कंडीशन में होगा, वो वेक्टर स्केलर फॉर्म में होगा। किसमें, स्केलर। क्या होगा, वो एक अदिश राशि होगी। यदि यही वाटर एक पाइप के थ्रू फ्लो हो रहा है, जब पाइप के थ्रू कोई वाटर फ्लो हो रहा है तो इस वाटर के पास अपना एक डायरेक्शन है, ठीक है, डायरेक्शन। इसे हम क्या कर सकते हैं, ये वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी। देखिए यहाँ पर दोनों अलग अलग कंडीशन में, एक में पानी तो आपको वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरे में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्केलर। क्योंकि इसके पास दिशा नहीं थी, लेकिन इस कंडीशन में वाटर के पास क्या है, एक अपनी एक दिशा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर क्या हुआ, दो बातों पर निर्भर किया। इंटेंसिटी मतलब स्पीड ऑफ एयर, एयर की स्पीड पे डिपेंड किया कि इस कमरे में कितना एयर को हम संचित कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, इस खिड़की का एरिया, ठीक है। तो फ्लक्स को नॉर्मली किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, फाई ई, बट हियर वी डिस्कस इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सो वी कैन रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाई फाई ई। ई रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक। तो ये किस पे डिपेंड करता है, एक तो हो गया इंटेंसिटी, एयर की स्पीड कितनी है। एयर की स्पीड जितनी ज़्यादा होगी उस हवा का फ्लक्स उतना ज़्यादा होगा, विच आर प्रोपोर्शनली टू ईच अदर। एंड नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, phi e is directly proportional to the area of the this window। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा, फाई ई इज इक्वल टू ई ए। तो ये फाई ई किस पे डिपेंड किया, ई पे और ए पे, ठीक है। ये एग्जाम्पल दिखाने का एक सीधा उद्देश्य था कि हम फ्लक्स को कैसे समझ सकते हैं। डायरेक्टली अगर हम इन फॉर्म ऑफ फिजिक्स समझाते तो ये क्लियर नहीं हो पाता। ये अपने एक व्यवहारिक जीवन से एग्जाम्पल को रिलेट करेंगे तो चीज़ें समझ में आने लगेंगी। यहाँ तो ये चीज़ तो कंफर्म हो गया, आपको ये समझ में आ गया होगा। तो फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, इंटेंसिटी, उस एयर की स्पीड कितनी है, और दूसरा ए क्या है, इस विंडो का
एरिया कितना है। विंडो का एरिया जितना बड़ा होगा हवा भी उतना जो है कि ज़्यादा एरिया क्षेत्रफल में उसमें एंटर करेगा। ठीक है, तो ये देखिए आप, मैंने आपको नोट्स भेजा हुआ है, देखिए इसमें लिखा हुआ है, मैंने बताया था विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स बल रेखाओं की माप होती है। तो ये क्या है आपका विद्युत बल रेखाएं हैं। मैंने आपको पिछले कई टॉपिक्स में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, ये कोई काल्पनिक पृष्ठ है, इस काल्पनिक पृष्ठ में कोई एक एरिया लिया हुआ है। ठीक है, एक छोटा सा एरिया जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी है डी वेक्टर ए। ठीक है, और ये डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, sorry, the direction of the electric field line is mainly same as the direction of electric field। यानी जो विद्युत बल रेखाओं की दिशा होती है वही विद्युत क्षेत्र की भी दिशा होती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट ये देखिए, मानव पृष्ठ अवयव डी ए की स्थिति पर विद्युत क्षेत्र वेक्टर ही है जो आपको दिखाई दे रहा है। तब स्केलर गुणन, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, एक स्केलर गुणन होगा जो कि मैंने आपको पीछे समझाया है। यहाँ पर देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो यहाँ पर हम एक स्केलर डॉट प्रोडक्ट का उपयोग करेंगे। ठीक है, ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये विद्युत क्षेत्र और उस एरिया का दोनों का अदिश गुणन क्या कहलाता है, विद्युत फ्लक्स, जो कि हमने यहाँ पे देखो दिखाया हुआ है, संपूर्ण पृष्ठ से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स। ठीक है, ये ई डॉट डी ए, ये क्या है, एक समाकलन। इस समाकलन से रिप्रेजेंट हो सकता है कि आप पूरे का विद्युत फ्लक्स पता कर सकते हैं। यहाँ पर एरिया जो है कि आपको दिया हुआ है एक एरिया के लिए। ठीक है, अब किसी बात करते हैं किसी बंद पृष्ठ के लिए। बंद पृष्ठ का मतलब होता है कोई भी सरफेस हो वो पूरी तरह से क्या हो जाए, पैक हो, बंद हो। जैसे एक बलून ले लीजिए, बलून क्या है, पैक होता है अंदर से ना, ठीक, उसको हम क्लोज सरफेस बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखिए इधर पे डॉट प्रोडक्ट को क्लास 11th में आपने पढ़ा था, डॉट प्रोडक्ट को हम रिमूव करते हैं तो कॉस थीटा। ठीक है, थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड वेक्टर डी ए, इनके बीच का क्या होता है, कोण होता है। ठीक है, कैसे आप यहाँ पर दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देख रहे हैं वेक्टर ई और डी ए के बीच का जो एंगल है वही क्या है, थीटा है। तो यहाँ पर हमने नॉर्मली दिखा दिया है थीटा। ठीक, अब देखिए ई और कॉस थीटा कांस्टेंट, जब कांस्टेंट होंगे तो इस इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएंगे। अब ये इंटीग्रेशन ये डिफ्रेंशिएशन हट जाएंगे तो बचेगा आपका ए नॉर्मली क्या ले सकते हैं, फाई ए इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। स्पेशल कंडीशन क्या हो सकती है, एक कंडीशन क्या होता है, जब थीटा इज इक्वल टू 0 हो तो कॉस 0 इज इक्वल टू कितना होता है 1। तो यहाँ पर कॉस थीटा की जगह पर क्या रखेंगे 1, क्या मिलेगा आपको, फाई इज इक्वल टू ई ए। नेक्स्ट, यदि समतल पृष्ठ विद्युत क्षेत्र वेक्टर के समांतर हो, समांतर के लिए क्या होगा, उस पर 90 डिग्री क्रिएट होगा। समांतर ऐसे आप समझना है तो ईजी समझ सकते हैं। देखिए इधर पे ये देख रहे हैं आप, ये क्या होता है, वेक्टर डी ए किसी भी सरफेस क्या होता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। अब ये इस पर परपेंडिकुलर होगा तो एंगल क्या बनेगा आपका 0। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल, तो एंगल क्या हो जाएगा बीच में 0। ठीक है, और समांतर क्या होगा तो इनके बीच का एंगल 90। ठीक है, 90 यहाँ पर देखिए इधर पे, और cos 90 इज इक्वल टू 0, तो ओवरऑल 90 के लिए फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इनके मात्रक और विमीय सूत्र पर। देखिए फाई इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, नॉर्मली कई बार हमने इसको कई दफ़ा इस तरह के जो है कि कैलकुलेशन किए हुए हैं। फाई इज इक्वल टू फाई का मात्रक ई का मात्रक गुणे ए का मात्रक, ई क्या आपका विद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन पर कूलम, और ए का क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर थीटा, इसका होता ही नहीं है, इसको क्या ले सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। इसके विमीय सूत्र की बात करें, ई का विमीय सूत्र इंटू ए का विमीय सूत्र, ई का विमीय सूत्र ये नॉर्मली आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, न्यूटन का और यहाँ पे कूलम का विमीय सूत्र और ये क्षेत्रफल का कैलकुलेट कर लेंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे का हम नेक्स्ट टॉपिक में आपको क्लियर करेंगे। बाय।